तीर्थराज प्रयाग से हमारे मध्य भाई सुशील शुक्ल हर्ष जी उपस्थित हैं। बहुत श्रेष्ठ छंदकार हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और उन्होंने, मैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, वो चाहे जो कविताएं आकर के यहाँ पर पढ़ें, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम जी पर कुछ बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, मैंने उनको सुना है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो उन कविताओं को जरूर पढ़ें। 4 पंक्तियां मुझे फिर से बिकल दादा की याद आती हैं। मैं हर्ष जी की अगवानी में वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा कि स्वप्न के फूलों समय से पूर्व मुरझाना पड़ेगा, स्वप्न के फूलों समय से पूर्व मुरझाना पड़ेगा, और शूलियों पर कंठ रखकर सत्य को गाना पड़ेगा, और घोर तम के आवरण में आज उदयाचल ढका है, सूर्य को आवाज मत दो, सूर्य बन जाना पड़ेगा। और एक ऐसा ही सूर्य जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे देश में अपनी कविता की चेतना, अपनी कविता की किरणें बिखेरने वाला है। आप सबकी जोरदार तालियां उठें भाई हर्ष जी के लिए। बाबा तुलसी का बेटा हूँ, उस परिवार का सदस्य हूँ। क्या बात है भाई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने साथ क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं धीरे धीरे आपसे जोड़ता हूँ। पढ़ें भाई, स्वागत। मधुप जी पढ़ें। अंजुरी में पुण्य लिए और स्नेह बाहों में, संस्कृति की धूल बिछी है तुम्हारी राहों में। अंजुरी में पुण्य लिए और स्नेह बाहों में, संस्कृति की धूल बिछी है तुम्हारी राहों में। तो साधना की देहरी से, साधना की देहरी से नमन और वंदन है, तीर्थराज से तुम्हारा स्वागत अभिनंदन है, तीर्थराज से तुम्हारा स्वागत अभिनंदन है। अभी कुछ ही दिनों बाद हम बुलाएंगे, मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे आपको। आइए 1 महीने उस संगम की रेती पे रहिए और वहां की जो एक आंच है उसको महसूस कीजिए। क्या बात है। कैसे वहां कण-कण में संस्कृति घुसी हुई है उसको महसूस कीजिए। मर्यादा का स्वरूप जहां पर सचित्र हुआ, मर्यादा का स्वरूप जहां पर सचित्र हुआ, राम जी के पांव छूकर कण कण पवित्र हुआ। जिंदगी का मोल मापने का ये पैमाना है, मानव के आखिरी पल का वही ठिकाना है। गंगा जल अमृत है, गंगा जल अमृत है, धूल जैसे चंदन है, तीर्थराज से तुम्हारा स्वागत अभिनंदन है, तीर्थराज से तुम्हारा स्वागत अभिनंदन है। क्या बात है। क्या बात है। वाह, क्या कहने सुशील भैया साहब। ये वही धरती है जहां देश का एक बेटा आतताइयों के हाथों से न मरना स्वीकार करके अपनी कटपटी पे खुद गोली मार ली। मैं मानता हूं कि तीर्थराज में एक ये भी बहुत बड़ा तीर्थ है। पहुंचा दिया भाई। वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और महर्षि भारद्वाज जिनका आशीर्वाद लेने प्रभु श्री राम, महर्षि याज्ञवल्क्य का आशीर्वाद लेने प्रभु श्री राम आए। लेकिन ऐसे देश में संजय भैया, अगर सवाल ये पूछा जाए कि राम कौन थे, तो दुनिया मौन रहे, चाहे बोले चाहे न बोले, लेकिन तुलसी के घराने में अगर एक बच्चा भी जिंदा बचा है और उसकी कलम में धार है, उसकी बाणी में ओज है, उसके पास वो त्वरा है, तो जवाब जरूर देगा। और मैं यहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूं। अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा कि तुमने पूछा राम कौन थे, सुनकर सारे लोग मौन थे। संजय भैया, तुमने पूछा राम कौन थे, सुनकर सारे लोग मौन थे। फिर तुमने इतिहास छुपाया, अकबर बाबर को पढ़वाया, इतने पर मन नहीं भरा तो मैं काले को बाप बनाया। तब भी चुप थे, अब भी चुप थे, 70 सालों से बस चुप थे, आगे 1 मिनट चुप रहना होगा शायद पाप। और जाके पहले पता करो तो है कौन तुम्हारा बाप, जाकर पहले पता करो है कौन तुम्हारा बाप। तुमने पूछा राम कौन थे, सुनकर सारे लोग मौन थे। फिर तुमने इतिहास छुपाया, अकबर बाबर को पढ़वाया, इतने पर मन नहीं भरा तो मैं काले को बाप बनाया। तब भी चुप थे, अब भी चुप हैं, 70 सालों से बस चुप हैं, आगे 1 मिनट चुप रहना होगा शायद पाप। और जाकर पहले पता करो है कौन तुम्हारा बाप, जाकर पहले पता।
सूर्यवंश का सूर्य अमर है, रघुकुल का उत्कर्ष अमर है, सागर के भीतर संरक्षित राम सेतु का हर पत्थर है। इतने पर प्रमाण की जिनको ज्यादा सनक मची है उन्हें बता दो उनकी शायद आयु नहीं बची है, उन्हें बता दो उनकी शायद आयु नहीं बची है। तुम आस्था को गाली दोगे, हम चुपचाप सुनेंगे। तुम सारे विकल्प दोगे और हम चुपचाप चुनेंगे। तो सुन लो मेरी खुली चुनौती, सुन लो मेरी खुली चुनौती। 10 फीट नीचे गाड़ देंगे और ज्यादा बकबक किया तो दोनों टांग पकड़ के फाड़ देंगे, ज्यादा बकबक किया तो दोनों टांग पकड़ के फाड़ देंगे। और ये बात बीसलपुर के किसी नौजवान को कहीं सीखने नहीं जाना है, प्रयागराज के किसी लड़के को कहीं सीखने नहीं जाना है। साहब, मैं जिस परमात्मा का उपासक हूं, आराधक हूं, उसका एक छोटा सा दूत जाता है और जिस हाथ से हमारी मां को स्पर्श किया था, उसकी छाती पर उसके घर पे चढ़ के उसको धमका के चला आता है। तो यहाँ के बच्चों को सीखना नहीं है। मैं एक कविता शुरू करता हूं, जुड़ जाइएगा आप लोग। कि दरबार लगा था रावण का, नतमस्तक हर दरबारी था। लंका में यहां नहीं, यहां राम का दरबार है, खोल के बजाइए जब मन हो। दरबार लगा था रावण का, नतमस्तक हर दरबारी था। रघुनंदन का बस एक दूत पूरी लंका पर भारी था। बंधन में बंधा एक वानर रावण के सम्मुख पेश हुआ। वानर मुस्काए, मन ही मन उसका पूरा उद्देश्य हुआ। बंधन में बंधकर महावीर रावण को सहज निहार रहे और रावण को ऐसे लगता था जैसे उसको ललकार रहे। उपहास भरी भाषा में रावण ने अपना मुंह खोल दिया, मानो सोने के पर्वत को उसने माटी से तोल दिया। बोला, साधारण वानर में ऐसी भी क्या प्रभुताई है, जिसके सम्मुख मेरी सेना ने रण में मुंह की खाई है। तब मेघनाद ने कहा, पिताश्री यह वानर मायावी है। पल भर तो हमको स्वयं लगा जैसे यह मुझ पर हावी है। इतना सुनकर यद्यपि रावण के मन में संशय भारी है, बोला तब तो यह मेरे सम्मुख लाने का अधिकारी है। बोला तब तो यह मेरे सम्मुख लाने का अधिकारी है। उपहास भरी भाषा में रावण ने अपना मुंह खोल दिया। उपहास भरी भाषा में रावण ने अपना मुंह खोल दिया, मानो सोने के पर्वत को उसने माटी से तोल दिया। बोला, साधारण वानर में ऐसी भी क्या प्रभुताई है, जिसके सम्मुख मेरी सेना ने रण में मुंह की खाई है। तब मेघनाद ने कहा, पिताश्री यह वानर मायावी है। पल भर तो हमको स्वयं लगा जैसे यह मुझ पर हावी है। इतना सुनकर यद्यपि रावण के मन में संशय भारी है, बोला तब तो यह मेरे सम्मुख लाने का अधिकारी है। मद में डूबे हाथी के जैसे 10 कंधर चिघाड़ दिया। मद में डूबे हाथी के जैसे 10 कंधर चिघाड़ दिया। बोला, मरकट किसके बल पर तू मेरा बाग उजाड़ दिया। मेरी सेना के साथ साथ मेरा बेटा भी मार दिया। किसके बल पर तूने लंका की दुर्गम सीमा पार किया। लगते तो बड़े साहसी हो, प्राणों का मोह नहीं है क्या। वानर होते हैं महामूर्ख, मेरी यह बात सही है क्या। तो मुस्कुराकर बोले महावीर, मैं वानर, मेरा काम यही। फल खाया थोड़ा उछल कूद की, और तो कुछ मैं किया नहीं। अब रही बात उस बेटे की जिसको मैं ऊपर पहुंचाया, वो खुद मुझसे लड़ने आया, मैंने थोड़े ना बुलवाया। हाँ, एक बात सुन लो रावण, मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझ पर आक्रमण किया या जिसने भी ललकारा है। मेरे ही घर मेरे बेटे को मार दिए, तुम डरे नहीं। सौभाग्य मनाओ अपना, तुम जीवित हो, अब तक मरे नहीं। लंका में इस दुस्साहस का परिणाम जानते हो क्या है। जिसके सामने खड़े हो उसका नाम जानते हो क्या है। हैरान नहीं हो, अपने से ही अपनी मृत्यु चुने हो तुम। लंका में आने से पहले क्या मेरी कीर्ति सुने हो तुम। अब हंस लेना। बिल्कुल महाराज, सुना हूं मैं कि आप बहुत बलशाली हैं। इसके 2 प्रमाण भी हैं, एक सहस्बाहु एक बाली है। हाँ, एक और किस्सा है जो अक्सर चर्चा में रहता है। तुम चोर बहुत ही शातिर हो, हर कोई मुझसे कहता है। इतने में काम चलेगा या फिर जन्म कुंडली खोलूं मैं। जाने दो अब सबके आगे, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। इतने में रावण सुलग उठा, मन ही मन विष का घोंट पिया। कसमसा गया वह भीतर तक, सेनापति को आदेश दिया, देखो इस मरकट का साहस, लंका में आग उगलता है। बातें करता मूर्खता पूर्ण, इसमें अत्यधिक चपलता है। इस अग्निकुंड को सेनापति तत्काल अभी इस क्षण पाटो। तलवार उठा, इस मरकट की जिह्वा को शीघ्र भी काटो।
मंत्री प्रहस्त तत्काल उठा, याचना पूर्ण कुछ बात कही, जिसको सुनकर घन्नाद उठा। बोला प्रहस्त कह रहा सही, पहले जानना जरूरी है लंका में यह क्यों आया है, किसके बलबूते मरकट ने अपना पौरुष दिखलाया है। जिह्वा काटी तो महाराज सारा रहस्य मिट जाएगा, इसको किसने और क्यों भेजा फिर ये कैसे बतलाएगा। केवल इतनी ही शंका है, लो इसको अभी मिटाता हूं। फिर इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों, मैं तो यह स्वयं बताता हूं। मैं पवन पुत्र अंजनी तनय हनुमान मुझे सब कहते हैं। पूरी दुनिया जिसके मन में वो मेरे मन में रहते हैं। मैं प्रभु राम का सेवक हूं, उनकी ही आज्ञा पाया हूं। माता सीता का पता लगाने को लंका में आया हूं। माता सीता का पता लगाने को लंका में आया हूं। माता सीता से भेंट हुई, बस तुमसे होनी बाकी थी। बंधकर आया तेरे सम्मुख, यह मेरी ही चालाकी थी। मेरी जिह्वा को काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं, जो बांध सके बजरंगी को ऐसी कोई जंजीर नहीं। अब कान खोल कर सुन रावण, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, जो मार सके बजरंगी को दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं। मेरी भी कुछ जिज्ञासा थी, इसलिए स्वयं आ गया यहाँ। वरना मुझको जो बांध सके लंका में ऐसा वीर कहां। सबसे पहले तो स्वामी का मुझको आदेश मानना था, फिर मेरी कुछ शंकाएं थी जिनका हल मुझे जानना था। ऋषिवर पुलत्स्य की छवि धूमिल लंका में कौन कर रहा है, वह कौन अधर्मी है जिसके पापों का घड़ा भर रहा है। मानो मेरी सलाह रावण, लौटा दो सीता माता को। मद में पड़कर तुमने शायद पहचाना नहीं विधाता को। अपराध क्षमा कर तेरे सब तुम पर करुणा बरसाएंगे। कुल सहित कुशल से रहना, फिर कोई भी विघ्न न आएंगे। यदि अहंकार में पड़ करके रघुवर से द्रोह करोगे तुम, तो कान खोल कर सुन लेना, लंका के सहित मरोगे तुम। यदि चाहूं मैं तो इसी समय तुमको जड़ सहित मिटा डालूं। आदेश नहीं है स्वामी का, पृथ्वी से तुझे हटा डालूं। जैसा तुम मुझको देख रहे, यह मेरा असली वेश नहीं। चुटकी में तुम्हें मसल देता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं। स्वामी अब खुद ही आएंगे पहुंचाने तुमको परम धाम। अब मेरी भी यही कामना है, इसका यश पाए प्रभु राम। मेरी भी यही कामना है, इसका यश पाए प्रभु। क्या कविता भैया, क्या कविता पढ़ दिया भाई। जिसको आपका बेटा डांट के चला आए, उसको उसका भी बेटा डांटता है। अगर मंच का आदेश हो तो सुनाऊं। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। कि विध्वंस तांत्रिक यज्ञ हुआ, अमरत्व स्वप्न सा टूट गया। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ मेघनाद। सुनिएगा, विध्वंस तांत्रिक यज्ञ हुआ, अमरत्व स्वप्न सा टूट गया। सौमित्र और काका पर अपने वह बिजली सा टूट गया। बोला सा सौमित्र और काका पर अपने वह बिजली सा टूट गया। यम अस्त्र बचा कर रखा था वह जिसको मार गिराने को। वह खुद सम्मुख ऐसे आया ज्यों काल कहा हो जाने को। शायद उसको मालूम था है शेषावतार आगे उसके। यमराज उसे क्या छू लेगा, नारायण हो रक्षक जिसके। यमराज उसे क्या छू लेगा, नारायण हो रक्षक जिसके। निष्फल होता यम अस्त्र देख घननाद अचंभित हो बैठा। मानो वह सारी विद्या को बस एक बार में खो बैठा। वह लगा सोचने यह साधारण मानव का है काम नहीं। निश्चित दोनों नारायण है ये, केवल लक्ष्मण राम नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर उसने पशुपति अस्त्र से शीघ्र संधान किया। दोनों को निष्फल हुआ देख नारायणास्त्र आह्वान किया। तीनों लोकों की परम शक्ति जब तेजहीन वापस आई, तब मेघनाद ने मति में अपने वही बात फिर बैठाई। वह समझ गया तीनों लोकों के स्वामी हैं सम्मुख रण में। मेरी क्या गति इनके आगे, जिनकी ही गति है कण कण में। पल भर को रण से हो अदृश्य रावण के सम्मुख रथ लाया। अब जुड़िएगा प्रसंग से।
पल भर को रण से हो अदृश्य रावण के सम्मुख रथ लाया। हो गए विभीषण कुलद्रोही जिस कारण वही मंत्र लाया। सोचा था पिता समझ जाएंगे, पंडित हैं विज्ञानी हैं, लेकिन यह उसका भ्रम निकला, वह तो केवल अभिमानी है। लेकिन यह उसका भ्रम निकला, वह तो केवल अभिमानी है।